कैसा मुकाबला रहेगा? मुकाबला तो कुछ नहीं है। यहाँ के जनता का पूरा प्यार और विश्वास हमारे तरफ में है। पहला है यहाँ की सफाई व्यवस्था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दूसरी व्यवस्था ये है कि आप जगह जगह में जो हर वार्डों में जो है कैमरा लगाना है। वार्ड के शेर हैं वो? और शेर है, फुल शेर है, शेर से बढ़ के शेर है। कांग्रेसी वो है, तो आपने बताया कट्टर कांग्रेसी है, तो आप उनके पास गए कि नहीं गए? नहीं, ये हमारे बड़े भाई जो है, ये हमारे हर सुख दुख में साथ रहे हैं। ये हर सुख दुख में छोटे बड़े सब चीज के लिए, किसी को कोई परेशानी है, कई लोग का राशन कार्ड बनवाए हैं, किसी का थाने में कोई परेशानी है, किसी के अस्पताल में है। लेकिन चुनाव के पहले ही उन्होंने लोगों की इतनी सहायता की है, इतनी मदद की है कि हम सब की चाह है कि शेरू भाई जीते। शेरू भाई की जीत यानी हमारी जीत होगी। वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में इस वक्त हम खड़े हुए, जहां से खालिद रिजवी जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट फाइनल हुई है। चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बनाया है। यहां पर हम आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी काफी कद्दावर जो है नेता अब्दुल गनी जी भी अपना मन बनाए हैं चुनाव लड़ने के लिए। उनको भी कांग्रेस की तरफ से टिकट फाइनल हुआ है। लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल आप खालिद रिजवी के पक्ष में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उन सभी को यह यकीन है कि खालिद रिजवी की जीत जो है वार्ड 8 से सुनिश्चित है। हम यहाँ पर मौजूद खालिद रिजवी जी से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वर्तमान में वार्ड की क्या स्थिति है और आगामी दिनों में जनता यदि उन्हें चुन करके लाती है वार्ड 8 के पार्षद प्रत्याशी के रूप में, तो किस तरीके की प्रक्रिया उनके द्वारा की जाएगी, किस तरीके का विकास वार्ड में यहाँ जो काफी सारे लोग हैं उन्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वार्ड के लोगों ने खालिद रिजवी से अपनी उम्मीद जताई है। जी सर, सबसे पहले सीजी भास्कर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वार्ड 8 से आप प्रत्याशी हैं, खालिद रिजवी उर्फ शेरू। शेरू के नाम से आप वास्तव में मोहल्ले में शेर हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अब्दुल गनी जी जो है काफी कद्दावर नेता है कांग्रेस के, कैसा मुकाबला रहेगा? मुकाबला तो कुछ नहीं है। यहाँ के जनता का पूरा प्यार और विश्वास हमारे तरफ में है। मैं भी यहाँ पे तकियापारा की भी पैदाइश है, बचपन से लोगों ने मुझे भी जाना है, तो सबकी एक बार राय है कि नहीं भाई, एक बार हम अपने लड़कों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। राजनीति की यदि बात करें तो राजनीति में कब से आप हैं, कितने साल हो गए आप? राजनीति से तो मैं बहुत 2005 से हूँ। मैं अब्दुल गनी जी ने कितना विकास पिछले कार्यकाल में किया? अब्दुल गनी जी का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता है ना, क्योंकि क्या किया है क्या नहीं किया है जनता उनको 11 तारीख के वोट के रूप में बताएगी अपना विरोध। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको 15 तारीख के रिजल्ट के बाद बताऊंगा। जनता अभी आपने खैर स्पष्ट कर दिया है कि आप क्या कर सकते, लेकिन यदि जनता आपको वोट दे, इतना यकीन आपके ऊपर जनता जता रही है, तो क्यों जनता यकीन करे आपके ऊपर? देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में हमने भी तकियापारा वार्ड क्रमांक 8 मुस्लिम बस्ती है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री ने कोई जातिवाद नहीं देखा, सब धर्म के लोगों को जैसा उन्होंने प्रधानमंत्री योजना का लाभ दिलाना था, वो हमारे तकियापारा वार्ड क्रमांक 8 को भी उसका लाभ मिला। उसके बाद महतारी वंदन योजना, जो यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी की योजना थी, आज उसमें भी देख लो हमारी माताएं बहनों को यहाँ पे 400 लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो दीदी माँ बहनों का भी आशीर्वाद है। और आप देखोगे कि तकियापारा में टोटल 700 लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिसमें 300 अगर दूसरे कौम के हैं तो 400 मुस्लिम कौम के लोगों को यहाँ पे उसका लाभ मिल रहा है। तो आप बताइए भला, जो सब धर्म को लेके चल रहे हैं तो कैसे विश्वास नहीं होगा। आज हमारी विष्णुदेव की सरकार 1,000 मूलभूत समस्या की यदि हम बात करें तो वार्ड में लगातार मूलभूत समस्याएं बनी रहती है, लेकिन ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई विकास जो आप अपने वार्ड को आपके कार्यकाल में देंगे? मैं अपने कार्यकाल में सबसे पहले की समस्या है यहाँ पे एक नहीं है, बहुत सारी है, जिसको मेरे को धीरे धीरे खत्म करना है। पहला है यहाँ की सफाई व्यवस्था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दूसरी व्यवस्था ये है कि आप जगह जगह में जो हर वार्डों में जो है कैमरा लगाना है। क्या होता है, जिससे बहुत लोगों को आसानी प्रदान हो जाएगी। सबसे पहले काम मेरा ये भी है कि पूरे वार्डों में कैमरा लगेगा। दूसरा, बहुत सारी माताओं बहनाओं का क्या है, राशन कार्ड नहीं अभी तक के बना हुआ है, कुछ लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, कुछ लोगों को पेंशन का भी कार्ड नहीं बना हुआ है। मतलब जनता आपसे उम्मीद करे, वार्ड के लोग आपसे उम्मीद करें कि यदि आप जीत करके आते हैं तो ये सारे कामों को आप पूरा करेंगे। जी, ये सब काम करने के लिए ही जनता चुनती है, दूसरे का काम करने के लिए नहीं चुनती है।
अगर आप चुनाव लड़ रहे हो तो जनता के लिए लड़ रहे हो, तो जब जनता आपके ऊपर अभी विश्वास कर रही है, भरोसा कर रही है, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि जब जनता ने आपको भरोसा किया तो आप उसको हफ्ते में एक भी दिन जाओ और उनको टाइम दो और उनकी समस्या को सुन के उनका निराकरण करो। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है रिजवी जी, आप लोग जनप्रतिनिधि जो होते हैं बहुत से वादे करते हैं, चूंकि अभी पद में आपको बैठना, तो वादे जरूर होते हैं लेकिन पद में बैठने के बाद वादों को भूल जाया जाता है और अपने निजी स्वार्थ के लिए, जैसा काफी सारे लोग करते हैं वैसा करते हैं। तो क्या आप इस तरीके का ऐसा कुछ रहेगा या आप जनता की जो विश्वास है उस पर खरे उतरेंगे आप? मैंने जब यहाँ के वार्ड के लिए चाहे युवा रहे, चाहे महिला रहे, चाहे जेंट्स रहे, जितने भी लोग हैं, ठीक है, मैंने उनसे कभी वादा नहीं किया, मैंने कुछ पद में भी नहीं था, उसके बाद भी मैंने वार्ड वालों के लिए जो मेरे पास आए, मैं उनके लिए हर समय उनका छोटा भाई बन के, किसी का बड़ा भाई बन के, किसी का बेटा बन के वार्ड में उनके लिए मैंने काम किया। इस कारण उन्होंने मुझे उम्मीद जताई है। आपको अगर ये है तो यहाँ पे जनता है, जनता से पूछ लीजिए कि मेरा उनको वादा है तो वो वादा निभाने के लिए बोल रहे हैं कि चुनावी मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं। उनको मालूम है कि जी बताएंगे, आप वार्ड में कब से हैं? हम तो यही पैदा हुए हैं। क्या कहते हैं आप शेरू के लिए? शेरू भैया जीत के आ रहे हैं, ये सबकी दिली तमन्ना है। वार्ड के शेर हैं वो? हाँ शेर है, फुल शेर है, शेर से बढ़ के शेर है। शेर है, किसी को दबोचने का काम तो नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम उनके साथ है। जी बताएंगे, शेरू जी से आपकी क्या उम्मीद है? हमारे को बहुत अच्छा लगा, उन्हें जो पार्किंग लिए बाजार में, बहुत लोग से कोई से पैसे नहीं लेते और कोई से लोग से लेते भी नहीं, 10-10 रुपीज के लिए बात नहीं है, इसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी बताएंगे, शेरू आपके वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? मैम हम तो कट्टर कांग्रेसी है, हमारी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है, शेरू भाजपा से? लेकिन ये हमारे बड़े भाई है, हमारे हर सुख दुख में साथ रहे हैं। और वार्ड में हो या किसी के घर में कुछ भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, किसी कोई परेशानी है। आपने अभी बताया आप कट्टर कांग्रेसी है, आपके कांग्रेसी पार्षद अब्दुल गनी जी हैं। जी कांग्रेसी वो है, तो आपने बताया कट्टर कांग्रेसी है, तो आप उनके पास गए कि नहीं गए? नहीं, ये हमारे बड़े भाई जो है, ये हमारे हर सुख दुख में साथ रहे हैं। तो बड़े भाई होने का उनको फायदा दे रहे हैं कि आप क्या है? बड़े ये अब हम इसमें क्या पार्टी नहीं देख रहे, व्यक्ति देख रहे हैं। ये हर सुख दुख में छोटे बड़े सब चीज के लिए, किसी को कोई परेशानी है, कई लोग का राशन कार्ड बनवाए हैं, किसी का थाने में कोई परेशानी है, किसी के अस्पताल में है, कभी कोई खत्म हो गया, सब चीज में खड़े रहते हैं। इसलिए हम इनका साथ देंगे और इनको जिता के लाएंगे और पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। जी आप बताएंगे, आप किस तरीके की बात शेरू जी के लिए कहना चाहते हैं? इधर आइए। शेरू भाई हम सबके लोकप्रिय हैं। शेरू भाई से हम ये उम्मीद रखते हैं कि शेरू भाई ये चुनाव में नहीं खड़े हैं, इस चुनाव में हम सब खड़े हैं। अच्छा, शेरू भाई आज चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के पहले ही उन्होंने लोगों की इतनी सहायता की है, इतनी मदद की है कि हम सब की चाह है कि शेरू भाई जीते। शेरू भाई की जीत यानी हमारी जीत होगी। काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। एक बार मैं चाहती हूँ, क्या कहना चाहते हैं अपनी दिल की बात सभी एक साथ अभी आपने सुना खालिद रिजवी ने क्या कहा है, कितनी सच्चाई है उनकी बातों में? खालिद रिजवी जो बात बोलते हैं वो सही बात बोलते हैं। खालिद रिजवी जो हमारा काम कर रहे हैं कसी, इसीलिए उनको हमने चुने हैं। ये पार्षद रह के पहले नहीं थे पार्षद, तो भी काम किए उन्हें, और पार्षद बनेंगे तो और मजबूत काम करेंगे। इसीलिए खालिद रिजवी के लिए मैं आप सबसे दिल से मांगता हूँ वोट सब दे भाई। खालिद भाई जिंदाबाद। जी बताएंगे, शेरू जी को आप लोगों ने क्या विश्वास जताया है? शेरू भाई से हमें दो उम्मीद है हमारे को। एक तो स्कूल की उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद ये है कि हमारी स्कूल जो है एकदम बंजर हो गए और यहाँ पर दूर दूर से लड़की लोग आती है, मुसलमान भी लड़की है, हिंदू बहनी भी लड़की है और बहुत पूल गांव की भी लड़की आती है, और ये इसको कभी भी दुर्घटना होने की जी यहाँ काफी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। जी बताएंगे, खालिद रिजवी आपके यहाँ वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। हमको ये भरोसा है, हमारी मांग ये है खालिद रिजवी से कि यहाँ सलाडर की जरूरत है। सलाडर हाउस 30 साल से सलाडर हाउस नगर निगम आश्वासन दे रही है और बना नहीं रही। कोई भी पार्षद आ रहा उसको बना नहीं रहा। हमारा निवेदन ये है शेरू से कि अब चुन के आए तो सलाडर का योजना पक्की करे। खालिद रिजवी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया। तकियापारा वार्ड की बहुत सारी मांगे, सबसे पहली मांग है तो यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था। पूर्व पार्षद की बात करें, अब्दुल गनी जी आपके पार्षद थे, उनके द्वारा जो आप अभी मांग रख रहे हैं, क्या उनके पास रखे थे इस मांग को अपनी? इससे पहले भी हमने मांग रखे थे, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, तो यहाँ के जो कांग्रेस के पार्षद है उनने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और
मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी बोला गया था। वार्ड वासियों की मांग थी कि मोहल्ला क्लिनिक भी इस वार्ड में खोला जाए, इसको भी लोगों ने नजरअंदाज किया। शेरू से क्या उम्मीद है? हम इस बार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद इस वार्ड से जीत के आए और यहाँ की जो मांगे जनता की उस पे पूरा खरा उतरे, हम यही चाहते हैं जी। और काफी सारे लोग हैं सर, आप आएंगे जी। खालिद रिजवी है जी क्या उम्मीद है उनसे? बहुत सारी उम्मीद है। जो पिछले ये अब्दुल गनी जी से अपनी उम्मीद जताए थे आपने? उनसे भी उम्मीद जताए थे, क्या परिणाम? निराशाजनक स्थिति मिली और उनसे कोई ऐसी उम्मीद अभी प्राप्ति नहीं हुई है। अब जो हमारे शेरू काफी युवा है, युवा होने का क्या उसे फायदा मिलेगा? युवा होने का भी फायदा मिलेगा, अनुभवी है जो उम्मीदवार अभी इस वर्तमान में है, अनुभवी है, उनसे पूरी उम्मीद है और परिवर्तन की भी अभी लहर दिखाई दे रही है। पूर्ण रूप से परिवर्तन भी संभव है 100%। और जो कार्य अभी होंगे, शेरू भाई जो कार्य करेंगे वो एक ऐतिहासिक कार्य करेंगे, ऐसी उम्मीद है। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 8 तकियापारा में जिस तरीके का माहौल अभी ने देखा, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, वो है खालिद रिजवी उर्फ शेरू। पूर्व पार्षद की यदि बात करें अब्दुल गनी जी की, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जरूर कट्टर कांग्रेसी वो हैं और कुछ लोग यहाँ कट्टर कांग्रेसी भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी बातें जिस तरीके से जाकर के अब्दुल गनी जी से कही, कहीं ना कहीं वो बात को नकार दिया गया, जिसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी से जो युवा प्रत्याशी खालिद रिजवी जो है उनके लिए, उनके समर्थन में काफी सारे आप देख रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिमों की यदि बात करें या अदर कास्ट की बात करें तो वो सभी जो है, उन सभी ने खालिद रिजवी पर अपना यकीन जताया है। खालिद रिजवी से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि वो मैदान में हो या ना हो, चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले या ना ले, लेकिन उनकी गतिविधियां वार्ड में लगातार जारी रहती है। किसी के सुख दुख में शामिल होना पहली प्राथमिकता खालिद भाई की रहती है। और वार्ड के विकास की यदि बात करें तो काफी सारे विकास उन्होंने पार्षद नहीं रहते हुए भी किया, और जब पार्षद बन करके वो मैदान में आएंगे, वार्ड के लोग उन्हें चुन करके लाएंगे, तो निश्चित तौर पर खालिद रिजवी का कहना है कि वार्ड का विकास होगा। अनेक तरीके के जो कार्य वार्ड में नहीं हुए, उन सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा। महिलाओं के लिए वृद्धि के लिए कार्य किया जाएगा। स्लाटर हाउस की उम्मीद जताई है लोगों ने, तो निश्चित तौर पर स्लाटर हाउस की बात जो है वो पूरी की जाएगी। और सबसे प्रमुख बात सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा वार्ड में अभी तक नहीं है, तो सीसीटीवी कैमरे की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। और सबसे प्रमुखता से साफ सफाई के मुद्दे को शेरू ने उठाने का यहाँ पर जनता को यकीन दिलाया है। जिस तरीके का यकीन खालिद रिजवी उर्फ शेरू ने जनता पर जताया है, क्या जनता की उम्मीदों पर खालिद रिजवी जो है वो उतरते हैं, सही उतरते हैं, ये आगामी दिनों में देखने मिलेगा जब मतदान की प्रक्रिया होगी और नतीजे निकल करके सामने आएंगे। फिलहाल भारी संख्या में यहाँ पर जो है शेरू उर्फ खालिद रिजवी के लिए जनता आतुर है। उनका कहना है कि शेरू जो है वो जल्द से जल्द चुनाव जीत करके मैदान में आए और वार्ड के विकास की तरफ अपना पूरा ध्यान दे। फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा, ये आगे की अपडेट में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ लक्ष्मी प्रसन्न देवांगन के साथ मैं हूँ वीना दुबे।